मदारिस जिंदाबाद, मेरे मदारिस जिंदाबाद। दीनी मदारिस जिंदाबाद, मेरे मदारिस जिंदाबाद। दिया है अमन का पैगाम ये दीनी मदारिस ने, दिया है अमन का पैगाम ये दीनी मदारिस ने, दिया है अमन का पैगाम ये दीनी मदारिस ने, दिया है अमन का पैगाम ये दीनी मदारिस ने। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूली व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम। बुजुर्गों और भाइयों, गुज़श्ता हफ्ते एक बात पेश की थी जिसका उन्वान ये था कि आजकल जवान फितनों में मुब्तला हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई है कि क़यामत से पहले फितने बहुत आएंगे। 30 दज्जाल आएंगे, 30 दज्जालून। जो दज्जाल अकबर है, जो सबसे बड़ा दज्जाल है, उसके आने से पहले छोटे छोटे दज्जाल आएंगे। लोग भटक जाएंगे, गुमराह हो जाएंगे, ईमान पर बाकी रहना मुश्किल हो जाएगा। उस वक्त ये बात अर्ज की थी कि उन फितनों में एक बहुत बड़ा फितना मोबाइल का फितना है। मोबाइल ने नस्लों को तबाह कर दिया है। मोबाइल ही से तलाक के वाकयात बढ़ गए हैं। मोबाइल वबाल लाता है, मोबाइल झगड़े करवाता है, मोबाइल झूठ बोलवाता है। मोबाइल की वजह से रातों की नींद खत्म हो गई है, नमाजों की तरफ तवज्जो नहीं है।
टीवी देखने के लिए तो कहीं जाना पड़ता था, अब टीवी खुद घर में है, जेब में है। उस वक्त ये कहा था कि इसके इलाज में एक बहुत बड़ी बात यह है कि माँ बाप को अपने बच्चों की तरबियत की जरूरत है। ये एक खराबी है, तो एक और खराबी हमारे इलाके में आम है, जिसको आज चंद मिनटों में पेश करना है। हमारे इलाके में इस वक्त पिछले 15-20 दिनों में पुलिस डिपार्टमेंट और खास तौर पर सूरत का जो कमिश्नर है वो ये कहता है कि रात को हमारे यहां जितने नशे वाले लोग पकड़े जाते हैं उनमें 99% मुसलमान होते हैं। और आजकल किस्म किस्म की शराबें आम हो गई है, जिसमें गांजा चरस तो बहुत मशहूर है, लेकिन उसके साथ साथ एमडी चॉकलेट आती है, एमडी टैबलेट आती है। अब तो आइस यानी बर्फ की शक्ल में भी एक नशावर ड्रग्स आ रहा है। पेट्रोल सूंघ कर नशा लेना आम हो गया है हमारे जवानों का। खांसी की एक सिरप आती है, उस सिरप से भी आजकल मेडिकल में मिलती है, उससे भी लोग नशा लेते हैं। मतलब यह है कि जवान सुकून की तलाश में है और वो सुकून की तलाश में निकलते निकलते शराब तक पहुंच गया है। बेचैनियां है, जबकि उसको ये पता नहीं है कि जिस रुख की तरफ जा रहा हूं वहां सुकून नहीं है, तकलीफ ही तकलीफ है। परेशानियां ही परेशानियां हैं। सुकून कहां है वो आखिर में पेश करेंगे, लेकिन गौर करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हम सबको अक्ल दी है। और याद रखिए, वलक़द कर्रमना बनी आदम, इंसान को तमाम मखलूकात पर बढ़तरी दी, फजीलत दी है। इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, यानी तमाम मखलूक में सबसे अच्छा। जहां उसकी वजूहात लिखी है उसमें एक वजह यह लिखी है कि इंसान के पास अक्ल है, दूसरी मखलूकात के पास अक्ल नहीं है, इस वजह से इंसान अशरफुल मखलूकात है। और फिर इस्लाम ने जिस्मानी तौर पर, उखरवी तौर पर, दुनियावी तौर पर फायदे और नुकसान भी बताए हैं। इस्लाम ये चाहता है कि आपकी दुनिया भी ना बिगड़े, आखिरत भी ना बिगड़े। इसलिए उसने सब चीजें बताई है। पूरी दुनिया कहती है और लोग कहते हैं शराब से अकल जाहिर होती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अपने ही पैसों से ये चीज खरीदते हैं और अपनी अकल खराब करते हैं। शराब को अरबी जबान में खम्र कहते हैं। इन्नमल खम्र, अल खम्र के माना शराब के आते हैं। और अरबी जबान में खा मीम रा का लफ्ज जहां भी आता है उसके माना छुपने छुपाने के आते हैं। मतलब ओढ़नी के लिए अरबी जबान में लफ्ज आता है खिमार, उसके माना ओढ़नी के आते हैं। उसको खिमार इसलिए कहते हैं कि वो सर को छुपा देती है। शराब को खम्र कहते हैं इसलिए कि वो अकल को छुपा देती है।
दिवालिया निकल जाता है उसका, उसको यही नहीं पता चलता कि ये मेरी बीवी है कि बेटी है कि मां है, तमीज खत्म हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए, उससे पहले के दौर को जमाने जाहिलियत कहा जाता है, और अरब लोग शराब के जबरदस्त आदी थे। उनके दस्तरखान पर शराब न हो, दस्तरखान मुकम्मल नहीं होता था। कुरान करीम में शराब के हराम होने का जो ऐलान हुआ है वो एकदम से नहीं हुआ है। चूंकि ये लोग बहुत जबरदस्त आदी थे, तो एकदम से शराब हराम हो नहीं सकती, मुश्किल हो जाएगा। कुरान ने शराब के लिए अलग अलग 3 आयतें पेश की है और फिर बताया कि अब बंद, मौके मौके से। उलमा ने नुक्ता लिखा है, कभी किसी की कोई गलत आदत छुड़वानी हो तो रातों रात नहीं छूटती, तरीके अपनाने पड़ते हैं। आहिस्ता आहिस्ता, अभी मस्जिद में 25 साल से नहीं आया, पहली बार मस्जिद में आया है, गश्त करके जैसे वैसे करके अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात समझा कर उसे मस्जिद में लाया। आ तो गया, अब उसका पायजामा टखनों से नीचे है, आस्तीन कोहनी से ऊपर है, तो पहले ही दिन में अगर उसके साथ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे तो दूसरे दिन मस्जिद में नहीं आएगा। उसको आने दो, 2-4 दिन आने दो, फिर धीरे धीरे उसे समझाया जाता है कि शरीयत में नमाज पढ़ने का तरीका ये है, नमाज में ये कहा गया है, इससे नमाज मुकम्मल होती है, इससे नमाज अधूरी रहती है, ऐसा करेंगे तो नमाज ही शुमार नहीं होगी। अगर आप पहले ही दिन कहोगे तो क्या अभी तो आया हूं शुरू हो गए मेरे पीछे। अरबों की गुट्टी में शराब थी, गौर कीजिए। पहली मर्तबा कुरान करीम ने एक आयत नकल की, फरमाया वमिन तमरातिन नखील वल अअनाबि तत्तखिदून मिन्हु सकरा व रिज़्क़न हसना। खजूर और अंगूर के फलों से तुम शराब बनाते हो और अच्छी गिज़ा, अच्छा रिस्क भी बनाते हो, रिस्क हसन। कहना ये चाहते हैं कि अंगूर और खजूर नेचुरल रहेगी तो ये उम्दा गिज़ा है, और अगर उसमें कुछ तैयार करके उसकी शराब बनाई जाएगी तो ये उम्दा नहीं है। मुफ्ती तकी साहब ने लिखा है कि सकरन अलग जिक्र किया, रिज़्क़न हसनन अलग जिक्र किया, मालूम हुआ शराब अच्छी गिज़ा नहीं है। अब ये पहला मरहला है, अभी तो बताया जा रहा है, अभी एकदम से हराम नहीं हुई है। सहाबा-ए-किराम ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल शराब के बारे में आपकी क्या राय है, जुए के बारे में आपकी क्या राय है? यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, तो आपका जवाब देखिए, कुरान की आयत उतरी है, कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास, बहुत बड़ा नुकसान है इसमें और इसमें लोगों के लिए नफा भी है, ऐसा कहा कुरान। मौलाना मंजूर नौमानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, नफा क्या है? कहा उस वक्त लोग इससे चुस्ती पैदा करते थे, शराब पीकर सुरूर हासिल करते थे, और नफा ये बताया कि अमीर शराब पीता था, मालदार,
तो नशे में आकर गरीबों पर बहुत माल लुटा देता था। इसलिए इसको कहा कि इसमें फायदा है। फिर आगे बड़ी अजीब बात कही, वइस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। थोड़ा बहुत नफा तो नजर आ रहा है आपको, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान है। जैसे मोबाइल के बारे में कोई पूछे क्या राय है, तो उसका यही जवाब होगा, इसका फायदा भी है नुकसान भी है, लेकिन नुकसान ज्यादा है नफे के मुकाबले में। कहा इसमें बहुत नुकसान है, थोड़ा बहुत नफा दिख रहा है आपको, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा है। ये बिल्कुल इब्तिदाई मरहले की आयत है। कुछ लोगों ने इसको देखने के बाद भी छोड़ा, लेकिन अभी चूंकि मुनाफे सामने थे, नफे का जिक्र भी आया है इसमें, तो कुछ लोग पीते रहे उस वक्त भी। फिर एक दिन रिवायत है, एक अंसारी साहबी ने, ये दूसरा मरहला है, एक अंसारी साहबी ने दावत की, बहुत सारे साहबा इकराम थे, बहुत सारे लोग थे, खाना भी खिलाया और बराबर शराब भी पिलाई सबको। सब कुछ हो गया, दावत खाते खाते मगरिब की नमाज का वक्त आ गया। तब नमाज का मौका आया तो इमामत के लिए हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला को आगे किया। नमाज का आलम यह हुआ कि कुल या अय्युहल काफिरून की सूरत पड़ी, तो उसमें आयत को नशे की वजह से बदल दी, इधर उधर कर दी, खलत मलत कर दिया, और ऐसा खलत मलत कर दिया कि नमाज फासिद हो जाएगी, माना बदल चुका है। पूरा वाकया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुआ। तो फिर आयत आ गई, ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा। अब नशे की हालत में नमाज से करीब नहीं हो सकते आप, यानी नशे के साथ नमाज में नहीं जा सकते, मुमानात आ गई, हुक्म आ गया। सहाबा इकराम सरकार की सोहबत की बरकत से नमाज के दिलदादा थे, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, इसलिए नमाज के साथ साथ शराब नहीं, तो शराब छूट सकती है, नमाज कैसे छूट सकती है। इसलिए इस आयत के बाद कई सहाबा इकराम ने शराब छोड़ दी, लेकिन अभी मुकम्मल हुक्म नहीं आया था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा बय्यिन लना बयानन शाफिया, कि अल्लाह हमारे सामने ऐसा वाज़ेह बयान आ जाए कि पता चल जाए शराब का करना क्या है, पीना है कि नहीं पीना है। फिक्र हो रही थी, बहुत फिक्र लाई थी, और उस फिक्र में एक वाकया फिर हुआ कि हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक जगह दावत में हम पहुंचे हुए थे, सब लोगों ने शराब पी, सब पी ली, सब कुछ हो गया। इतने में बात बात में मुहाजिरीन और अंसार का तस्करा हुआ, तो उसमें मैंने यूं कह दिया, साद इब्न अबी वक्कास फरमाते हैं, मैंने ऐसा कह दिया कि मुहाजिरीन का दर्जा अंसार से ज्यादा है। जब ये कह दिया, उसके बाद थोड़ा वक्फा हुआ, फिर कुछ वक्त के बाद किसी ने, चूंकि वो गोश्त भी काटा गया था, उसमें हड्डी थी सर की, ऊंट की, तो वो हड्डी किसी ने उठाई और मेरे सर में मार दी, तो नाक के करीब कोई जख्म आया और खून निकला। वाकया सरकार की खिदमत में पेश हुआ, जवाब मिला, कुरान की फिर आयत आ गई, और यह आखिरी आयत है, इसके बाद शराब हराम हो गई। वो आयत आई वही जो खुतबे में पढ़ी थी, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम। शराब भी, जुआ भी, बुत परस्ती भी, तीरबाजी भी, रिजसुम मिन अमलि शैतान, गंदी चीज है। कितनी गंदी
कि शराबी जो है नाले के पास सोता रहता है, उसको एहसास नहीं होता, इतनी गंदी है। क्योंकि जाती है तो दिल भी गंदा हो जाता है। इस्तिंजा खाने के बाहर सोएगा, उसको एहसास नहीं होगा मैं कहां पड़ा हूं। ये शराब का नुकसान। और क्या काम है, किसका काम है? ये शैतान का काम है। फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, इससे बचो। अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो इससे बच जाओ, इससे दूर हो जाओ। अब ये कोई हम लोग नहीं थे, हम होते तो शायद इसमें भी कोई शिक तलाश करते कि कोई जायज की शक्ल है कि नहीं। जैसे हम लोग बहुत सारी चीजों में शिकें तलाश करते रहते हैं कि कहीं से कोई जवाज की शक्ल मिल जाए, अगर ऐसा कर ले तो जायज हो जाएगा कि नहीं, ऐसा लोग पूछते हैं। लेकिन वो तो सहाबा किराम थे। हुक्म आने के बाद कोई सवाल नहीं, कोई एतराज नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई चूचिरा नहीं। जब ये हुक्म आया तो आपको मालूम है ऐलान करने वाला, उस जमाने में माइक थोड़ी होते थे, मोहल्ले मोहल्ले ऐलान होता था। तो ऐलान करने वाला तो ऐलान कर रहा था, और हजरत अबू तलहा, ये हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सौतेले वालिद थे, उनके घर में थे और शराब का जाम चल रहा था। लोग पी रहे थे और हाथ के हाथ में गिलास क्या कर रहे हैं, कोई पी रहा है, कोई हाथ में लेके बैठा है, कोई भर रहा है, और खादिम थे हजरत अनस पिला रहे थे। ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा था, लिखने वालों ने लिखा, किसी ने कहा जाओ देखो बाहर कोई ऐलान हो रहा है, क्या आवाज आ रही है। हजरत अनस गए, छोटे थे, गए बाहर, ऐलान सुन के अंदर आए और कहा कि ये ऐलान हो रहा है कि ये शैतानी काम है, इससे दूर हो जाओ। कुरान ने आगे कहा है नहीं क्या होता है इससे, इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़्ज़ा। शैतान ये चाहता है कि शराब पीकर तुम्हारे घरों में झगड़ा हो, नुकसान हो, दुश्मनियां पैदा हो, बुग़्ज़ पैदा हो। फिल खमरी वल मैसिर, उसके बाद वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह, अल्लाह के जिक्र से तुमको दूर करना चाहता है, नमाज से दूर करना चाहता है। ये शैतान का काम है। फहल अंतुम मुंतहून, क्या तुम अब भी नहीं बचोगे, अब भी दूर नहीं होंगे? कहते हैं सबने कहा इंतहा ना, हम रुक गए, अब नहीं पिएंगे। कहते हैं ऐलान करने वाले ने जब वो ऐलान किया, हजरत अनस ने सुन लिया। सुनने के बाद हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अंदर जाकर कह रहे हैं, जिसके हाथ में ग्लास है मुंह तक पहुंचाए, हलक में नहीं उतरा, उसने थूक दिया। और मदीने के अंदर शराब का सैलाब आ गया। लोगों ने मशकीज़े डाल दिए, बड़े बड़े ड्रम थे वो बहा दिए, और पूरे मदीने की सड़कों पर, गलियों में, सब जगह आपको शराब बहती हुई नजर आई। लोगों को बह पड़ी शराब। उलमा ने यहां तक लिखा है कि कई कई दिनों तक, मुद्दत तक, जब जब बारिश आती तो उसके अंदर से शराब का रंग और उस मिट्टी में शराब की स्मेल आती थी। कई मुद्दत तक इतनी शराब बह गई। एक सहाबी थे, वो जब ये आयत आई थी उस वक्त वो वहां नहीं थे, वो तो लेने गए थे दूर से, शाम से, और कहां कहां से लोग शराब लाते थे, तो लेने गए थे, पूरे मशकीज़े बढ़कर आ रहे थे। जब मदीनतुल मुनव्वरा की बॉर्डर पर पहुंचे, हजरत जाबिर फरमाते हैं, बॉर्डर पर पहुंचे तो किसी ने कहा कि हराम हो चुकी है, तो कहा पहले तहकीक कर लूं, यहां से एक कदम हराम के ऐलान के बाद बढ़ नहीं सकता। तो रुक गए वहां पर, सरकार की खिदमत में पहुंचे। अल्लाह के रसूल, मैं तो इतना सब माल लेके आया हूं वहां से, इतनी दूर से। कहा बस कुछ नहीं, कहा अल्लाह के रसूल बेच दी जाए, कहा ना। पी सकता हूं, कहा नहीं। किसी को दे दूं, कहा नहीं। कहा सरकार यतीमों का पैसा है इसमें, कहा कि बैतुल माल से मिल जाएगा, लेकिन इसका कुछ नहीं। बहुत कोशिशें की, सबका इनकार हुआ। फरमाया क्या करूं,
कुछ समझ में नहीं आया, गए और तमाम मशकी से टीले पर चढ़कर बहा दिए। ये ऐलान के बाद का सहाबा इकराम का हाल है। शराब हमेशा के लिए हराम हो गई। इस मौके पर सहाबा इकराम ने फिर सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, कितने तो ऐसे सहाबा हैं हमारे जो शराब पीने के बाद दुनिया से चले गए, तब तक तो हराम का हुक्म नहीं आया था। तो उसके लिए भी कुरान क्या आयत आई, लैसा अलैकुम जुनाहुन फीमा ताइमू, जो हो चुका है उन पर कोई हरज नहीं है, उनकी मग़फ़िरत हो चुकी है, क्योंकि अब तक हुक्म ही नहीं आया था। मेरे भाइयों, तो शराब क्या चीज है देखिए आप। हदीस शरीफ में इब्ने माजा की रिवायत है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, शराब पीने वाला और बुतों की परस्तिश करने वाला एक है। लेकिन हमारा 12 साल का बच्चा, 11 साल का लड़का शराब का आदी हो चुका है, और इस ड्रग्स ने, एमडी टैबलेट ने, एमडी चॉकलेट ने, मुख्तलिफ किस्म की शराबों ने हमारी नस्लों को, मेरे भाइयों, तबाह कर दिया है। खत्म होते जा रही है। बीवी घर में परेशान है, रोजाना घर में आकर झगड़े होते हैं, लड़ाइयां होती है, तलाक के वाकयात पेश आते हैं। क्या वजह है इसके पीछे राज क्या है कि हमारे जवान शराब क्यों बहुत पी रहे हैं? शुरू में कहा था, वो सुकून की तलाश में निकले हैं। वो ये सोचते हैं बेचैनी बहुत है तो अब कुछ चैन मिल जाए, लेकिन चैन इससे थोड़ी मिलेगा। चैन तो कुरान में कहा है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान नसीब होगा। किससे होगा? अल्लाह के जिक्र से। किसी ने कहा है ना, न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। और कितनी तस्कीन वाबस्ता है तेरी याद के साथ, कितनी तस्कीन वाबस्ता है तेरी याद के साथ। नींद कांटों पे भी आ जाती है आराम के साथ। यानी अल्लाह का नाम अगर इंसान लेता रहे तो उसको जो सुकून मिलेगा किसी और को नहीं मिल सकता। मेरे भाइयों, आज चैन की तलाश में निकले हैं, लेकिन चैन कहां मिलता है वो जानने की जरूरत है। इससे तो और ज्यादा बेचैनी होती है, चैन नहीं आता उससे। इसलिए आज की बात का पैगाम मेरा सिर्फ इतना है कि मेरे भाइयों, माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों के ऊपर वॉच रखें, निगरानी रखें, फिक्र करें भाई दो बच्चे, मेरा बच्चा कहां से आ रहा है, किसके साथ बैठा है। सोहबत का असर होता है, जैसी संगत वैसी रंगत बोलते हैं ना, संग जैसा रंग होता है। जिसके साथ बैठेगा उसका रंग आएगा उसके पास। किसके साथ बैठता है, सोहबतें दूर कीजिए। अल्लाह के यहां माँ बाप को जवाब देना पड़ेगा, छूट नहीं सकते हैं। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों की फिक्र करें, सोहबतें खत्म करवाएं गलत, और ऐसी सोहबतों में न जाए कि बच्चा शराब पीता हो जाए, नशे में चला जाए, अक्ल जाए करे, पैसों का बिगाड़ करे। अल्लाह के यहाँ इसका जवाब देना पड़ेगा। बस सिर्फ इतना पैगाम है कि ये आज जो हमारे जवानों में शराब, ये मेरे भाइयों, ये हमारे इलाके के और दुनिया की एक दस्तूर है। दुनिया का, दुनिया एक मिशन पर चल रही है, वो हमारे खिलाफ चल रही है। वो ये चाहती है कि इनके जवानों को ड्रग्स में लगा दो, नशों में लगा दो, ताकि वो किसी काम के न रहे। हमें चाहिए कि हम उनके प्लान को फेल करें। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।